स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल क्रिएटिंग अ वाइस टीचर पर। ये चल रही है हमारी मैथमेटिक्स लेसन प्लान सीरीज। आज हमारा लेसन प्लान 13 है जिसका टॉपिक है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। तो आइए देख लेते हैं हम इसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन करेंगे। सबसे पहले लेसन प्लान में आता है सब्जेक्ट, क्लास, डेट एंड टॉपिक, उसको अंडरलाइन कर दीजिएगा। उसके बाद हम लिखते हैं जनरल एम्स। मैथ्स को पढ़ाने के जो भी जनरल एम्स आपको लगते हैं 4 to 5 पॉइंट्स इसमें आएंगे, यहाँ से भी आप देख सकते हो। उसके बाद हम लिखते हैं स्पेसिफिक एम्स। ये एम्स जनरली टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। आपके जितने भी टीचिंग पॉइंट्स हैं, जैसे 3 टीचिंग पॉइंट्स होते हैं एक लेसन प्लान में, तो आप उससे रिलेट करके भी यहाँ पे अपने स्पेसिफिक एम्स लिख सकते हैं। 2 से 3 पॉइंट्स क्या रहेंगे, सफिशियंट होंगे। उसके बाद आता है प्रीवियस नॉलेज। इसमें बच्चों की आप जो भी प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करते हो, इसमें आप 2 से 3 पॉइंट्स अपने लिखते हो। फिर उसके बाद हम 6 कॉलम्स बनाते हैं, जिसमें फर्स्ट कॉलम होता है टीचिंग पॉइंट, सेकंड कॉलम होता है बिहेवियरल टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स, थर्ड कॉलम होता है प्यूपिल टीचर एक्टिविटीज़ एंड फोर्थ कॉलम होता है प्यूपिल एक्टिविटी एंड फिफ्थ कॉलम होता है मेथड टेक्निक्स एंड मटेरियल एड्स एंड सिक्स्थ कॉलम इज इवेल्युएशन। ये बनाने के बाद आप सबसे पहले अपना पॉइंट डालते हो एक्सपेक्टेड प्रीवियस नॉलेज। इसमें आप पूछते हो इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस। ये कहाँ फ्रेम करते हो आप, ये फ्रेम करते हो आप थर्ड कॉलम में। जितने भी आप क्वेश्चंस फ्रेम करोगे ये थर्ड कॉलम में आएंगे, उसके नीचे उसके साइड में आप उसके आंसर्स लिखोगे। अब देखिए इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस में आप मिनिमम 3 बनाओगे एंड मैक्सिमम 4। 4 से एक्सीड मत करना एंड 3 से कम मत करना। ठीक है, 3 या 4 आप क्वेश्चंस अपने इंट्रोडक्शन उसमें रखोगे। फिर आप जैसे कि हम कौन सा कर रहे हैं, हमारा टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक इसमें एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल है। तो इसमें हम क्वेश्चंस क्या क्या बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम उन्हें इंडिकेट करेंगे फिगर, क्या कौन सी फिगर इंडिकेट कर रहा है, ट्राइंगल की। फिर हम पूछेंगे कि कितने एंगल होते हैं, हाउ मैनी एंगल्स अ ट्राइंगल हैज़। तो फिर बच्चे उसका आंसर करेंगे। देन हम थर्ड क्वेश्चन क्या पूछ लेंगे उनसे, व्हाट इज़ द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो बच्चा बता देगा कि हाँ, कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो फिर हम फोर्थ क्वेश्चन क्या पूछेंगे, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द एक्सटीरियर एंगल एंड द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। तो ये वाला जो क्वेश्चन होगा उनसे, वो क्या हो जाएगा, ये प्रोबेबल आंसर कर देंगे इसमें बच्चे। तो इसके बाद आप क्या करोगे, सेकंड अपना जो पॉइंट डालोगे वो डालोगे इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक। इसमें आप अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस कराओगे। ठीक है, जो थर्ड कॉलम है उसमें क्या आएगा, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। स्टेटमेंट हम क्या लिखेंगे, टुडे वी विल स्टडी अबाउट एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। उसके सामने प्यूपिल एक्टिविटीज़ में आ जाता है स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली एंड देन इन फिफ्थ कॉलम हम लिखते हैं स्टेटमेंट। अब बात करते हैं सेकंड कॉलम की, बिहेवियरल टीचिंग ऑब्जेक्टिव। इसमें आप एक स्टेटमेंट लिखते हो, जो भी आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं पर्टिकुलर पॉइंट से, तो आप उसका स्टेटमेंट यहाँ पर आता है। जैसे कि इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक में क्या आएगा, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू गेट द टॉपिक इंट्रोड्यूस, या फिर दे विल नो अबाउट द टॉपिक। ओके, तो इसमें आप क्या करोगे, वही सेंटेंस आप इसमें फॉर्मेशन करोगे उसकी। और सिर्फ एक ही सेंटेंस लिखना काफ़ी होता है, इसमें आप अलग अलग नहीं लिखोगे। जैसे इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस में भी अगर आप लिख रहे हो तो उसमें आप प्रीवियस नॉलेज टेस्ट कर रहे हो, तो उससे रिलेटेड आ जाएगा आपका वो सेंटेंस। तो आप एक ही सेंटेंस लिखना, 2-3 लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप जब आप अपना इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक दे दोगे, उसके बाद आपका फर्स्ट टीचिंग पॉइंट आएगा। इसमें क्या है, फर्स्ट टीचिंग पॉइंट इज एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। आप बताओगे कि क्या होती है। तो इसमें भी आप सबसे पहले प्रेजेंटेशन क्वेश्चंस अपने पूछोगे। इसमें आप क्या क्या पूछ सकते हो, अब देखिए प्रेजेंटेशन क्वेश्चंस में आप 2 से 3 क्वेश्चन बनाओगे, 3 से ज़्यादा एक्सीड मत करना क्वेश्चंस को। तो इसमें आप क्वेश्चंस क्या क्या बना सकते हो, सेकंड कॉलम में आपका वही स्टेटमेंट आ जाएगा एंड थर्ड कॉलम में आपके क्वेश्चंस फ्रेम होंगे, क्योंकि आप पूछ रहे हो प्यूपिल टीचर एक्टिविटीज़ में आएगा। तो आप इसमें क्या क्या पूछ सकते हो, हाउ मैनी एंगल्स अ ट्राइंगल हैज़। ठीक है, वही सेम चीज़ हमने दोबारा पूछ ली। व्हाट इज़ द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि हम वही चीज़ क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। एंड तो हम इसमें भी वही क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है, एंड आपने जो भी मेथड अप्लाई करा है आप यहाँ पे फिफ्थ कॉलम में उसे लिख दोगे एंड उसके आंसर क्या लिखोगे, ये आ जाएगा आपका फोर्थ कॉलम में। फिर इसके बाद आप आपका थर्ड क्वेश्चन क्या होगा, व्हाट इज लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ एंगल। लीनियर प्रॉपर्टी आप उनसे पूछ लोगे एंड देन आपका फोर्थ, फिर वही आप उससे टॉपिक से रिलेटेड पूछ लोगे कि क्या होता है, रिलेशन बताओ। तो ये बच्चा क्या हो जाएगा, प्रोबेबल आंसर करेगा। फिर आप अपनी एक्सप्लेनेशन दोगे। एक्सप्लेनेशन में क्या होगा, आप बताओगे कि क्या रिलेशन होता है एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल में। एंड उनको आप पूरा देखिए, आप जैसे कि मैंने एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे फिगर बनाई हुई है, आप एक्सप्लेनेशन में फिगर नहीं बनाओगे। आप अपना जो आपको बनानी है, तो आप अपना मिनिएचर लगाओ फिफ्थ कॉलम में।
चार्ट पेपर का या जैसे भी मिनिएचर आपने ब्लैक बोर्ड पे जैसे भी इंडिकेट करा है, जो भी दिखाया है, आप अपना यहाँ पर लगाओ। आप एक्सप्लेनेशन में कोई भी फिगर ड्रॉ नहीं करोगे, यहाँ पर सिर्फ आपकी एक्सप्लेनेशन आएगी। एंड प्यूपिल एक्टिविटीज़ में एक्सप्लेनेशन के सामने आएगा स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली। एंड सेकंड कॉलम में जो आपका है बिहेवियरल टीचिंग ऑब्जेक्टिव, इसमें आप क्या लिखोगे, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि हमारा यही ऑब्जेक्टिव है। जब आपका ये टीचिंग पॉइंट खत्म हो जाएगा, एक्सप्लेनेशन आप दे दोगे, फिर आप लास्ट में जो 6th कॉलम है उसके भी लास्ट में जब आपका टीचिंग पॉइंट खत्म हो रहा है, वहाँ पे क्या करोगे, आप अपना इवेल्युएशन क्वेश्चन पुट अप कर लोगे, कोई भी उसी से रिलेटेड जो आपने एक्सप्लेनेशन दी है, जो आपका टॉपिक है उसी से रिलेटेड आप क्या कर लोगे, यहाँ पे क्वेश्चन पुट अप कर लोगे छोटा सा। फिर आप, अब हमारा क्या है, ये न्यूमेरिकल बेस्ड है क्योंकि हमने उनको थ्योरी पार्ट बता दी, अब हम उन्हें प्रैक्टिस कराएंगे क्वेश्चंस की। ओके, तो फिर हम अपना जो सेकंड टीचिंग पॉइंट है वो क्या डालेंगे, इसमें मॉडल क्वेश्चन डालेंगे। मॉडल क्वेश्चन में हम उनसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, और ये क्वेश्चन कौन सॉल्व कराता है, जैसे कि मैंने अपने पहले लेसन प्लान्स में बताया हुआ है, मॉडल क्वेश्चन को प्यूपिल टीचर सॉल्व कराता है। तो क्या होता है, इसका सॉल्यूशन किस कॉलम में आएगा, 3rd कॉलम में आता है। तो सबसे पहले हम अपने प्रेजेंटेशन क्वेश्चंस पूछते हैं। इसमें हम क्या क्या पूछ सकते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, हमें क्या फाइंड करना है, हम कैसे फाइंड करेंगे। तो हमारी ये 2-3 क्वेश्चंस इसमें बन जाते हैं ईजिली, तो इसमें हमें ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर हम 4th कॉलम में क्या लिखेंगे, उसके आंसर्स आ जाएंगे, क्या गिवन है, क्या निकालना है, इन्हीं सब के। फिर उसके बाद आप सॉल्यूशन, आपको मैंने बता दिया किस में आएगा, 3rd कॉलम में आएगा, प्यूपिल टीचर एक्टिविटी में। आप उनसे उनसे पूछोगे बच्चों से एंड सॉल्व करके उन्हें एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, जो 4th कॉलम है उसमें आप एक्सप्लेनेशन के सामने स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली, एंड आपका जो भी मेथड है आप यहाँ पे क्या कर दोगे, मेंशन कर दोगे। एंड देन आपका जब ये मॉडल क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप दोबारा से एक क्वेश्चन पुटअप करोगे इवेल्युएशन क्वेश्चन में, ये आता है। ये हर टीचिंग पॉइंट में हम इवेल्युएशन क्वेश्चन पूछते हैं। फिर इसके बाद आपका 3rd टीचिंग पॉइंट आता है, ये है प्रैक्टिस क्वेश्चन। अब प्रैक्टिस क्वेश्चन कौन सॉल्व करवाता है, इसे प्यूपिल टीचर सॉल्व नहीं कराता, इसे कौन सॉल्व करता है, इसे करते हैं बच्चे सॉल्व। कोई भी एक स्टूडेंट आएगा, वो ब्लैक बोर्ड पर सॉल्व करेगा एंड आप उसे सुपरवाइज करोगे, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन किस में आएगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आता है 4th कॉलम में। कौन सा कॉलम है ये, प्यूपिल एक्टिविटीज़ का। तो इसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले प्रेजेंटेशन क्वेश्चंस पूछोगे, वही सेम, क्या गिवन है, क्या निकालना है, कैसे निकालना है, आप ये सब पूछोगे। फिर उसके नीचे आप स्टेटमेंट लिखोगे, प्यूपिल टीचर विल ऑब्जर्व द वर्क ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, फिर आपने प्रेजेंटेशन क्वेश्चंस पूछे, उसके सामने उसके आंसर्स आए, फिर क्वेश्चंस के नीचे आपने वो स्टेटमेंट लिखा एंड आंसर्स के नीचे आप सॉल्यूशन लिखोगे। 4th कॉलम में प्यूपिल एक्टिविटीज़ में प्रैक्टिस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आएगा। फिर आपका जब ये हो जाएगा, आप क्या करोगे, अपना इवेल्युएशन क्वेश्चन पुट अप कर लोगे। जब आपके तीनों टीचिंग पॉइंट हो जाते हैं, उसके बाद आता है ब्लैक बोर्ड वर्क। ब्लैक बोर्ड वर्क में आप अपने स्टेटमेंट्स लिखते हो, आपके जितने भी 5 कॉलम्स है उसमें क्या आ जाता है, स्टेटमेंट्स आ जाते हैं। एंड जो 3rd कॉलम है प्यूपिल टीचर एक्टिविटी में, उसमें आता है ब्लैक बोर्ड का मिनिएचर। आपने जो भी ब्लैक बोर्ड पर थ्योरी लिखवाई है उसका मिनिएचर आप यहाँ पर पेस्ट करोगे। सब्जेक्ट, क्लास, डेट, टाइम, ड्यूरेशन, जो भी चीज़ें आपने लिखी है वो यहाँ पे मेंशन होती है। टॉपिक लिखना ज़रूरी है, उसको अंडरलाइन कर दीजिएगा। एंड आपने जो थ्योरी बताई है वो, प्लस मॉडल क्वेश्चन का सॉल्यूशन, इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं आता है, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद आता है होमवर्क। होमवर्क में भी आप 5 कॉलम्स में अपने अपने स्टेटमेंट्स लिख दोगे। एंड फिर जो आपने होमवर्क दिया है वो कौन से कॉलम में आता है, प्यूपिल टीचर एक्टिविटीज़ में आता है। एंड मैंने 1st कॉलम में इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि वहाँ पे स्पेस ज़्यादा था। आप अपने लेसन प्लान में कौन से कॉलम में लिखोगे, 3rd कॉलम में लिखोगे। इसके बाद आपका लेसन प्लान पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। एंड इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी ख़त्म होती है दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आप सभी को मेरे आगे आने वाली वीडियोस के लिए लगातार नोटिफिकेशंस मिलते रहें।